व्यक्ति नहीं होता है, गुरु तो एक शक्ति होता है जो हमें अच्छा बुरा करने की शक्ति देता है। गुरु तो जीवन में होना ही चाहिए, गुरु बनो। और यदि आपको संसार के गुरु पर मन नहीं जमता तो आप हमारे बाबा बजरंगबली को गुरु बनाओ, वो आपको राम जी से मिला देंगे। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है ना, जैसे कोई बड़े बड़े नेता होते हैं, अब हम कभी मिलने जाते हैं तो जो उनके पिए होते हैं, तो कहीं हमारी अच्छी जान पहचान होती है तो वो जल्दी से कह देता है कि जाओ चले जाओ अंदर चले जाओ। तो उसी प्रकार हनुमान जी महाराज राम जी के बड़े खास होते हैं। हनुमान जी महाराज से मिल लिए तो राम जी से मिला देंगे हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज कैसे हैं, और यदि हमने इनके चरणों का पकड़ लिया ना तो किसी देवी देवताओं का ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं और देवता चित्तन धरहि, कहते हैं कि नहीं कहते। हनुमान चालीसा पढ़ी होगी आपने, पढ़ी तो है लेकिन उसका अर्थ कभी नहीं समझा, कभी समझा उसका अर्थ। पढ़ ली हाँ कि हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि, सारी हनुमान चालीसा सबको रटी रटाइए एकदम एक ही श्वास में बोल देते, लेकिन उसके अर्थ को कभी नहीं समझा कि इसमें अर्थ क्या है, क्या कह रही है हनुमान चालीसा। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। यदि आपने हनुमान जी को पकड़ लिया, हनुमान जी के चरणों में आश्रय ले लिया, तो किसी देवता की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और हनुमान जी महाराज कैसे हैं, उनके पास क्या है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, ये ऐसे ही हनुमान जी महाराज जो हमें इनके पास 8 प्रकार की अष्ट सिद्ध 8 प्रकार की सिद्धियां है, 9 निधि 9 प्रकार की इनके पास निधियां है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता ये दे सकते हैं। ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि हमें भी प्राप्त हो सकती है, ऐसा वरदान किसने दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, मैया जानकी ने ऐसा उनको वरदान दिया है कि वो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उनको पकड़ो तो उनके चरणों में हाजिरी तो लगाओ। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। और कहते हैं कि हनुमान चालीसा चाहे कि नहाकर पढ़ो, सोकर नहाकर ही पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, माता बहनों को हनुमान चालीसा में पढ़ना चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ आप हनुमान चालीसा उठा करके देखो, हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरीसा। उसको समझो, जो यहाँ पढ़े, उसमें ये लिखा क्या कि केवल आदमी ही पढ़ सकता है, उसमें ऐसा लिखा क्या कि केवल औरत ही पढ़ सकती है या बच्चे ही पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है जो यहाँ पढ़े, यानी कि कोई भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, सोते पढ़ो, जागते पढ़ो, खड़े पढ़ो, लेटे पढ़ो, खाते पढ़ो, पीते पढ़ो, कैसे भी उसको पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ऐसा नहीं लिखा है कि केवल आदमी ही हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, औरत नहीं कर सकती, बच्चे नहीं कर सकते। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साकी गौरीसा। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज है। हम भी तो हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं, तो क्यों ना सरकार की एक बार हाजिरी लगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। आवाज नहीं, थोड़ा जोर से तो बोलो। बाबा का जयकारा है। कहा था ना कल, चारों युग परताप तुम्हारा। जितने भी देवी देवता सब चले गए, राम जी आए, राम जी चले गए, कृष्ण जी आए, कृष्ण चले गए, अब तो इनका ही प्रताप है। और कलयुग में तो सबका प्रताप है। तो जरा जोर से उठाओ हाथ, बोलो हनुमान जी महाराज की। और हमारे हनुमान जी महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर कार्य किए हैं। रामायण में राम कथा आपने सुनी होगी, और एक कार्य बड़ा अच्छा सा किया। कौन सा? कि जा पहुंचे लंका नगरी में, सागर
चरणों में सीता हाँ, आपकी जो इच्छा होगी वो कर लेंगे। हाँ, अगर गाना होगा तो राधे राधे बोल, तो नहीं गाना होगा तो नहीं गाएंगे। बोलो राधे। गाना है ना, तो हमारे हनुमान जी महाराज एक बार सभी जी करा लगा। बोलो हनुमान जी महाराज जी। तो हनुमान जी महाराज जब वहाँ गए लंका में, तो उन्होंने माता के चरणों में जाकर के आशीर्वाद लिया और कह रहे थे, माता के चरणों में जाकर बोले जय जय राम। माता के चरणों में जाकर बोले जय श्री राम। माता के चरणों में जाकर बोले जय जय राम। माता के चरणों में जाकर बोले जय श्री राम। श्री राम का दास मैया हनुमत मेरो नाम। श्री राम का दास मैया हनुमत मेरो नाम। हनुमत मेरो नाम, हनुमत मेरो नाम। मेरो नाम हनुमत मेरो नाम। हनुमत मेरो नाम, हनुमत मेरो नाम। मेरो नाम हनुमत मेरो नाम। श्री राम का दास मैया हनुमत मेरो नाम। श्री राम का दास मैया हनुमत मेरो नाम। असल अमर का पर्दे डाला, अजर अमर का पर्दे डाला। असल अमर का पर्दे डाला, सैनिक जान के। और जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत खराब, और जिसके हाथ ऊपर उसके मेरे हनुमान जी महाराज। तो उठा के दोनों हाथ ताली बजाते हुए सिया राम की जय जय बोले, हनुमत सीता राम के आपकी जय जय बोले हनुमत सीता राम। जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे। राधे राधे। माता से आशीर्वाद लेके हनुमान जी महाराज ने लंका में क्या किया? लंका को जला डाला। दानव पकड़ के लेकर के आए हैं। रावण का पुत्र गया है, लेकिन पकड़ के जब लेकर के आए, अब दानव जब पकड़ के लेके आए हनुमान जी महाराज को, तो रावण ने पूछा ये कौन है? दानव से पूछा रावण ने, बादल कहाँ से आया? दानव से पूछा बादल कहाँ से आया रे। दानव ने पूछा रावण से, बादल कहाँ से आया? रावण ने पूछा दानव से बादल कहाँ से आया। श्री राम का दास है वो, तो हनुमत नाम बताया। श्री राम का दास वो, तो हनुमत नाम बताया। हनुमत नाम बताया, हनुमत नाम बताया। हनुमत नाम बताया, हनुमत नाम बताया।
हनुमत नाम बताया। रावण तू क्यों आंख दिखाए, रावण तू क्यों आंख दिखाए, रावण तू क्यों आंख दिखाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे रावण तो मुझे ऐसे बांध करके आंख ना दिखा, जरा खोल, फिर मैं बताता हूँ तुझे कि ये रावण कौन है, ये हनुमान जी महाराज कौन है और मेरे प्रभु श्री राम कौन है। तो कहते हैं हनुमान जी महाराज, रावण तू क्यों आंख दिखाए मुझको बांध के, रावण तू क्यों आंख दिखाए मुझको बांध के। उठा दो जरा हनुमान जी महाराज के लिए दोनों हाथ, और सभी को बोलना है, सिया राम की जय जय बोले सीता राम के, राम की जय जय बोले सीता राम के, सिया राम की जय जय बोले सीता राम के, राम की जय जय बोले सीता राम के, सिया राम की जय जय बोले हनुमत सीता राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। तो हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, संसार के गुरु पर मन नहीं जमता तो उनको गुरु बनाओ, वो आपको राम जी से मिलाते हैं। अब ध्रुव जी महाराज चले हैं, लेकिन क्या करें, जीवन में गुरु नहीं, अब गुरु नहीं तो भगवान मिले कैसे। तो सामने से नारद जी आ रहे थे, नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिया। अब गुरु मंत्र तो दे दिया, साथ में कहा कि जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन में वहां जाकर के यमुना स्नान करो, अपने इंद्रियों पर विजय पाओ, रचना को जीतो, फूल खाकर फल खाकर पत्ते खाकर के भगवान का भजन करो। ओम नमो तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इस मंत्र को नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को दे दिया। छोटे से नन्हे से केवल 7 वर्ष की उम्र है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित छोटे से नन्हे से 7 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वृंदावन जाकर के यमुना स्नान किया, एक वृक्ष के नीचे जाकर के एक पेड़ पर खड़े हो गए और भगवान का भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने लगे। पहला महीना हुआ, फूल खा लिया, पत्ते खा लिए, फल खा लिए। दूसरा महीना बीता है, पत्ते खा करके रह गए। तीसरा महीना बीता, फल फूल सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया। चौथा महीना, और जो 5वां महीना उनके भजन का चल रहा था, धीरे धीरे अपने श्वास को ब्रह्म रंध्र में जाकर के रोक लिया। और जब ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोका, एक पल के लिए उनके हृदय में झांकी आ गई। जिस झांकी पर उनका ध्यान केंद्रित था, वो उनके हृदय में प्रकट हो गई। और जब ध्रुव जी महाराज की झांकी, ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही झांकी को देखा, उनकी श्वास जो बंद हो गई थी, अब जैसे ही ध्रुव जी महाराज की श्वास बंद हुई, जितने भी देवी देवता थे, जितने भी संसार के लोग थे, सबकी श्वास बंद हो गई। दौड़े दौड़े देवता भगवान के पास गए, भगवान दर्शन देने चले जाओ, नहीं तो हम सबकी श्वास रुक रही है। भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आज ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की जय हो। अब जैसे ही नारायण भगवान प्रकट हुए हैं, आचार्य शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित एक बार उस झांकी को अपने हृदय में लाओ, आंख बंद करके उस झांकी का दर्शन करो। छोटे से 7 वर्ष के नन्हे से ध्रुव जी महाराज हैं और सामने भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के खड़े हैं। कितनी सुंदर सी झांकी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं। बहुत देर हुई, भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी जोर जोर से हंसने लगे। इन दोनों की हंसी को देख करके जितने भी आकाश में देवता थे सब हंसने लगे। इन तीनों की हंसी को देख करके आचार्य शुकदेव जी महाराज हंसने लगे। इन चारों की हंसी को देख करके राजा परीक्षित हंसने लगे। इन 5 की हंसी को देख करके जितने संत जन वहां विराजमान थे सब हंसने लगे। क्यों?
क्योंकि भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये मेरा नन्हा सा भोला भक्त भंडारी कब से इसके सामने खड़ा ये कुछ बोल ही नहीं रहा। ध्रुव जी महाराज इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं तो मैं बोलूं कहां से, मुझे कुछ बोलना नहीं आता। और देवता इसलिए मुस्कुरा रहे कि ऐसे देख रहे कि लंबी लिस्ट हमें मिलती तो लंबी सी लिस्ट बना लेते। सुखदेव जी महाराज इसलिए हंस रहे कि ध्रुव जी आप कितने सौभाग्यशाली हो जिसे श्रीमन नारायण भगवान का दर्शन हो गया। परीक्षित महाराज इसलिए हंस रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज आप जैसे वक्ता मुझे मिले और आपने मुझे अपनी कथा के माध्यम से उस झांकी का दर्शन करा दिया, इसलिए हंस रहे। और जितने भी संत जन थे इसलिए हंस रहे हैं कि परीक्षित सुखदेव जी जैसे महाराज आपको मिले हैं, आज कथा के माध्यम से उस झांकी का दर्शन करा दिया, कितने सौभाग्यशाली हो। क्योंकि मूकम करोति पाचाहरा पंगुलं यतं गिरिं यत् प्रपहतयं वन्दे परमानंद माधवम्। मीरा ने कभी कॉलेज का मुख नहीं देखा, सूरदास जी ने कभी कॉलेज का मुख नहीं देखा, लेकिन लोग उनकी एक एक कविताओं पर पीएचडी करते हैं। किसकी कृपा है? परमात्मा की कृपा है। क्योंकि परमात्मा कृपा बरसाता है, उसे हम कितना ले सकते हैं ये हमारी श्रद्धा के, हमारे विश्वास के पात्र पर निर्भर करता है। परमात्मा की कृपा बरस रही है, उसे हम कितना ले सकते हैं। जैसे बारिश होती है कि नहीं होती, अब बारिश हो रही है, अब आपके पास 5 किलो का बर्तन, अब 5 किलो का बर्तन बारिश के नीचे, बारिश में आपने भर लिया तो 5 किलो का बर्तन 5 किलो पानी आएगा। और पड़ोसी के पास 10 किलो का बर्तन, पड़ोसी ने भी रख दिया तो उसके पास 10 किलो का पानी आएगा। उसी प्रकार परमात्मा की कृपा बरस रही है, उससे हम कितना ले सकते हैं ये हमारी श्रद्धा के, हमारे विश्वास के पात्र पर निर्भर करता है। जितना विश्वास हम ठाकुर जी के चरणों में करेंगे, जितनी श्रद्धा हमारी होगी, भाव होगा, प्रेम होगा, तब कहीं जाकर उनकी कृपा मिलेगी। क्योंकि कृपा भी कब मिलती है? जो उन्हें जान लेता है। आज ध्रुव जी महाराज पर परमात्मा की कृपा हो गई, आज ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हो गए। क्योंकि ध्रुव का मतलब है निष्ठा, ध्रुव का मतलब है अविचल, ध्रुव का मतलब है निष्ठा जो कभी ना डिगने वाली है। आज ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हो गए, परमात्मा की कृपा बरस गई। आज परमात्मा भी कहते हैं कि अगर कोई मुझसे एक बार आकर के कह देना कि मैं आपका हूँ तो मैं उसे अभी प्रदान करता हूँ। और हम तो 24 घंटे गाते रहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, कुछ नहीं लगता मेरा, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन ऐसा मुंह भर से गाने से काम नहीं चलता। ऐसा मन से, अपने मन से वो भाव भगवान को कहो कि मेरा कुछ नहीं है जिसे मैं आपको अर्पण करूं। एक सेठ जी थे, अब उनके घर में पोता नहीं था, अब बेटे का बेटा नहीं, उन्होंने मंदिर गए हनुमान जी महाराज के, जाकर के पीले पीले अमरुद जानते हो ना, जामफल, वो चढ़ा दिए पीले पीले। अब जब बेटा हुआ उनके घर तो उसका सिर भी पीला पीला हुआ। जाकर के फिर कहने लगा कि हनुमान जी महाराज जी क्या बात? बोले जैसा तेरा फल वैसा तेरा पोता, भगवान भी जैसे को तैसे ही देता है। हाँ ये बात सही है। हम लोग क्या करते हैं, बाजार जाएंगे, घटिया वाले अमरूद खरीदेंगे, जामफल खरीदेंगे, फल फूल खरीदेंगे। पूछा क्या करोगे? बोले भगवान को चढ़ाने हैं, पंडित जी को खिलाने हैं। अगर हम वस्त्र लेने जाएंगे, बोले लोकल सी ऐसी थोड़ी धोती दे दो, किसको देनी है? घटिया वाली धोती खरीद ला है, बोले पंडित जी को देनी है, दान के रूप में देनी है। ये बेईमानी परमात्मा को पसंद नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, ऐसा मुंह भर कहने से काम नहीं चलेगा। उसको वो सब कहकर समर्पित करो कि मेरा कुछ नहीं है।
लेकिन यह कब होगा जब हम उनको जानेंगे। आज ध्रुव जी महाराज पर कृपा हो गई। ध्रुव जी महाराज के गाल पर आज भगवान ने शंख लगाया और संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया। ध्रुव जी महाराज को जैसे ही ज्ञान हुआ, ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि आप कृपा करो तो यहाँ पवन चले तो हमें हवा मिले। आप कृपा करो तो औषधियाँ उगती है जिससे हमें रोगों का नाश होता है। आपकी कृपा से सब होता है, आपकी कृपा से सूर्य चंद्रमा चलते हैं, आपकी कृपा से देवता सभी कार्य को करते हैं। और मैं आपको कैसे जानूं? और जब तक आपको नहीं जान सकते कोई आपका वो भी नहीं सकता। जो जान ही ताही देहु जनानी, जो आपको जान लेगा वो तो आपका ही हो जाएगा। उमादार जो सिद्ध की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। राम जी सबको नचा रहे, लेकिन जिसने उनको जान लिया वो उनका हो जाता। ध्रुव जी महाराज पर कृपा हो गई, ध्रुव जी महाराज पर कृपा हुई है। ध्रुव जी महाराज घर लौट करके आए हैं। अब ध्रुव जी महाराज जैसे ही घर लौट करके आए, उनके सामने जब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरे मन में आपकी भक्ति बढ़ती रहे और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज को भक्ति का वरदान मिल गया। ध्रुव जी महाराज घर लौट करके आए हैं। अब ध्रुव जी महाराज आए हैं, सबसे पहले उन्हें माता सुरुचि का पैर छुए, चरण छुए कि मैया सुरुचि आप जैसी मैया सबको मिले। इसके बाद मैया सुनीति के चरण छुए, अपने पिता उत्तान पाद के पर चरण छुए। अब ध्रुव जी महाराज वहां के राजा बन गए। उन्होंने बहुत दिनों तक शासन किया। अब ध्रुव जी महाराज वहां के राजा बन गए, अच्छे से राज का चल रहा था। ध्रुव जी महाराज वन में जाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुमने जिसके लिए तपस्या की है, जिसके लिए तुम्हारी इच्छा थी, वो इच्छा पूरी करो, उसके बाद वन में जाना। इसलिए ध्रुव जी महाराज आज राज्य को संभाल रहे। अब छोटे भाई उत्तम, बड़े उद्दंड कभी कभी कुबेर महाराज की वृक्ष स्थली में जाते हैं और वहां जाकर के सारे वृक्षों को काट देते। इतने उद्दंड थे उनके छोटे भाई जो उत्तम थे। एक बार यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई
अब जैसे ही ध्रुवजी महाराज ने सुना कि उत्तम की मृत्यु हो गई, तो ध्रुवजी महाराज ने क्या किया कि सेना अपने साथ में ले ली। सेना को साथ लेकर के निरपराध यक्षों को मारने के लिए दौड़े। तो आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित देखो एक प्रश्न उठता है, कैसा? जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, जिसे भगवान का दर्शन हो गया, उसके मन में ऐसी भावना, हजारों निरपराध यक्षों को मारना, ये कौन सी भावना है? यद्यपि ध्रुवजी महाराज को भगवान के दर्शन तो हो गए थे, लेकिन उनके जीवन में सत्संग नहीं मिला था। आज हम सब बैठे हैं, क्या भगवान को नहीं देखा हमने? मंदिर में देखा है कि नहीं देखा? मंदिर में रोज जाते हैं, लेकिन जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा, जब तक जीवन में सत्संग नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा मन परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम भगवान के चरणों में नहीं मन को लगा सकते। कि शिशुपाल ने 100-200 बार भी भगवान का दर्शन नहीं किया? क्या दुर्योधन ने भी भगवान का दर्शन नहीं किया? लेकिन सत्संग उनके जीवन में नहीं मिला था। जिसके जीवन में सत्संग आ जाता, सत्संग, सत का मतलब होता है सत्य, जो सत्य का संग करा दे उसे तो सत्संग कहते हैं। इसलिए तो हम सत्संग सुनते हैं, हम रोज भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन जीवन में सत्संग आएगा तब हमारा मन परिवर्तन होगा, तब हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन न सोई, मंगल भवनिया मंगलहारी, मंगल भवनिया मंगलहारी, मंगल भवनिया मंगलहारी, मंगल भवनिया जीवन में जब तक सत्संग नहीं आएगा, लेकिन कब? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। आपका तो कितना अच्छा भाग्य है, आज हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है, 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा आपके गोमुख धाम में चल रही है। क्योंकि कार्य कब होता है? जब उस प्रभु की कृपा होती है, जब उस परमात्मा की कृपा होती है। आप चाहो तो अपने मन से करके दिखाओ, लेकिन नहीं, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी या कुछ आ जाएगा, लेकिन जब प्रभु की कृपा होगी वो कार्य अवश्य होगा। अब ध्रुवजी महाराज जब उन्होंने ऐसा किया, तो उनके जो पितामह, जो परदादा थे, स्वयंभू मनु महाराज आए। मनु महाराज आकर के उन्हें उपदेश दिया कि बेटे ये ऋषिकेश के अनुवर्तियों का मार्ग नहीं है, ये आपको भगवान के दर्शन हो गए, भक्त को तो तीक्ष्ण होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, ये भक्त के लक्षण नहीं है। ध्रुवजी महाराज को समझ में आया, संत कौन है? संत तो करुणा होती है उनके मन में। तो एक संत थे, स्नान कर रहे थे तालाब के किनारे, उन्होंने देखा एक बिच्छू कहाँ जा रहा है, तो संत ने उस बिच्छू को उठाया। अब जैसे ही उठाया तो बिच्छू ने डंक मारा, वापस नदी में जाके गिर गया। फिर संत ने उठाया, फिर नदी में गिर गया, डंक मारा, फिर गिर गया, फिर गिर गया। अब शिष्य खड़े थे, शिष्य ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये बिच्छू है,
आप जितनी बार भी उठाओगे ये डंकी मारेगा, आप इसे छोड़ दो, बह जाने दो। संत ने कहा ये छोटा सा 500 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं 80 किलो का मोटा संत में अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? बिच्छू का स्वभाव है कि जो उसे पकड़ेगा उसे डंक मारेगा, और संत का स्वभाव है किसी डूबते हुए को बचाना, उनको भव सागर से पार लगाना। ये संत का स्वभाव है। संत हृदय नव नीत समाना, 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 कभी पर कभी नहीं जाना। निज परताप हृदय कबीरा, निज परताप हृदय कबीरा, निज परताप निज परताप हृदय कबीरा, संत हृदय संत सुपुनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, पर दुख द्रवही संत हृदय नवनीत समाना, कहा करही पर कभी नहीं जाना। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, लेकिन कह नहीं सकते। मक्खन तो जो चूल्हे की अग्नि होती है उससे तपित होता है, लेकिन संत का हृदय तो उससे भी कोमल होता है। इससे हमारे संत है। ध्रुव जी महाराज को समझाया, ध्रुव जी महाराज को समझ में आ गया। अब ध्रुव जी महाराज, मृत्यु देवी आई है। ध्रुव जी महाराज के सामने जब मृत्यु देवी आई, भगवान के पार्षद ध्रुव जी महाराज को लेने आए। भगवान के पार्षद जब आए, ध्रुव जी महाराज, मृत्यु देवी खड़ी, मृत्यु देवी ने कहा कि तुम मुझे स्वीकारो। भगवान के पार्षदों ने कहा जरा मृत्यु देवी से कहो कि सर को नीचा कर ले। मृत्यु देवी ने ऐसा ही किया। जैसे सर को नीचा किया, ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी के सिर पे पैर रखा और सीधे विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के धाम को चले गए। अब ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए बेर। अब ये जो बेर महाराज है, ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा बहक गए। ये जो बेर महाराज है ये बड़ा उद्दंड है, दुराचार करते हैं, पापाचार करते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रहेषु सर्वे मही सदस्तदा। ये गायों का, वेदों का, ब्राह्मणों का, इनका सबका अपमान करते थे। गौ माता का अपमान करते थे, ब्राह्मणों का, मंदिर में भगवान होते उनका अपमान करते थे। एक दिन संतों के श्राप से बेर महाराज की मृत्यु हो गई। अब बेर महाराज की मृत्यु हो गई, इतना दुराचार, पापाचार उन्होंने पृथ्वी पर किया। बेर महाराज की जब मृत्यु हो गई तो उनके शरीर से देवताओं ने एक राजा का जन्म किया। उनका नाम है पृथु महाराज। उनकी पत्नी है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी है। अब पृथु महाराज के राज्य में बड़ा अच्छा सा चल रहा था। उनके राज्य में कोई 2 किलो अन्न बोए तो आधा किलो अन्न प्राप्त होता था। जो बेर महाराज ने किया, जो दंड किया, उसका ये